सोच कर देखिए, अगर आपको भी एक ऐसा सुपर पावर मिल जाए जिससे आप इस धरती के खत्म होने तक जिंदा रहो, तो आपने क्या क्या नहीं देख लिया होगा। इस धरती पर आपका मोह माया से विश्वास जो है वो भंग हो जाएगा और आपको शायद ये वरदान एक श्राप जैसा लगने लगेगा। पर अगर आपको ये शक्ति किसी ऐसी वजह से मिले जिससे आपके जीवित रहने से पूरे संसार का कल्याण हो, तब ये वरदान न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी में, जहां हम बात कर रहे हैं 8 चिरंजीवियों की। आज जिस चिरंजीवी की हम बात करने वाले हैं, उनके गुस्से से सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि देवता भी थर थर कांपते थे। एक ऐसे अवतार जिन्होंने पिता की आज्ञा के पालन के लिए अपनी माता और भाइयों के सिर को काट दिया, जिन्हें कहा जाता है भगवान विष्णु का रुद्र अवतार और शिव के परम शिष्य। वो है कोई और नहीं, परशुराम, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान है। कहते हैं परशुराम जी आज भी जीवित हैं, लेकिन उनके दर्शन के लिए विशेष आंखों की जरूरत पड़ती है। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम को विष्णु जी के दशावतारों में से छठा अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था। जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। उन्होंने पुत्र के लिए एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया, जिनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ और नाम रखा गया राम। राम ने शस्त्र का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया था और उनकी लगन को देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना फरसा यानी कि परशु दिया था। इसके बाद वे परशुराम कहलाए। कहा जाता है कि उनका जन्म आज के मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ। सतयुग के दौरान भी उनकी एक कथा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसके मुताबिक वे एक बार भगवान शिव के दर्शन के लिए गए तो गणेश जी ने उन्हें पहचानने बिना रोक लिया। अब परशुराम ठहरे गुस्सैल। परशुराम ने उन्हें कहा कि वे परम आराध्य भगवान शिव से मिले बिना वहां से जाएंगे नहीं। गणेश भी लगातार उन्हें टालते रहे। जब परशुराम जी का धैर्य टूट गया तो गणेश को युद्ध के लिए ललकारा। गणेश परशुराम में भीषण युद्ध हुआ। परशुराम के हर प्रहार को गणेश निष्फल करते रहे। क्रोध में परशुराम ने गणेश पर भगवान शिव से प्राप्त हुए परशु से ही वार कर दिया। गणेश ने पिता शिव के परशुराम को मिले परशु का आदर रखा और परशु के प्रहार से उनका एक दांत टूट गया। अपने पुत्र गणेश को दर्द में देख माता पार्वती आई और गणेश को इस अवस्था में देख परशुराम पर क्रोधित होकर दुर्गा के स्वरूप में आ गई। यह देख परशुराम समझ गए कि उनसे भयंकर भूल हुई है। फिर परशुराम ने गणेश जी को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। वैसे उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि उन्होंने क्षत्रिय कुल के हैह वंश का 1 या 2 बार नहीं, पूरे 21 बार पृथ्वी से नाश कर दिया था। कहानी कुछ इस प्रकार है कि हैह वंश के क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था और इस घमंड के चलते उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना को लेकर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। महर्षि जमदग्नि ने सेना का खूब आदर सत्कार किया और अच्छे से खान पान की व्यवस्था भी की। महर्षि जमदग्नि ने अपने आश्रम में मौजूद चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से सभी सैनिकों की भूख को शांत किया। सहस्त्रार्जुन के मन में कामधेनु गाय के चमत्कार को देखकर उसे पाने का लालच पैदा हो गया। अपने लालच के कारण उसने महर्षि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात की भनक परशुराम को लगी तो उन्होंने क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन का वध कर डाला। यहीं से गुरु परशुराम की प्रतिज्ञा की कहानी शुरू होती है। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने बदले की आग में जलते हुए महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। पिता की हत्या होने के बाद मां रेणुका भी वियोग में चिता पर सती हो गई। जब परशुराम लौट कर आए तो उन्होंने अपने पिता के शरीर पर 21 घाव देखे, जिसे देख वो काफी दुखी हुए
और उसी समय परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि क्षत्रिय वंशों का 21 बार वो संहार करेंगे और अपनी प्रतिज्ञा रखते हुए उन्होंने ये कर भी दिखाया। मान्यता यह है कि भारत में मौजूद अधिकतर गांव भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए हैं। परशुराम जी का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। अब हम उस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब सर्वज्ञानी परशुराम ने अपनी ही माता का वध कर दिया। पर ऐसा क्यों? परशुराम ने अपनी माता का वध अपने पिता महर्षि भृगु के कहने पर किया था। जब रेणुका के देरी से आने के कारण क्रोध में महर्षि भृगु ने माता रेणुका का सिर काटने के आदेश दिए तो उनके सभी भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर महर्षि भृगु ने उन्हें विचार चेतना नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया था। जब परशुराम से उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा तो वो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए उन्होंने अपनी माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। महर्षि भृगु परशुराम के आज्ञा पालन से खुश हुए और फिर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे थे, जिसमें से पहला वरदान था कि उनकी माता को जीवित कर दिया जाए, दूसरा वरदान था भाइयों की विचार चेतना नष्ट ना हो और तीसरा वरदान था कि उन्हें मृत्यु की याद न रहे। दोस्तों, परशुराम जी का जिक्र रामायण और महाभारत दोनों काल में किया गया है। महाभारत काल में उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण को उन्होंने सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। रामायण के अनुसार जब श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा तो वो वहां भी गुस्से में गए, पर अपने ही अवतार से क्या ही गुस्सा करना, इसलिए वो वहां से राम के सौम्य और विनम्र स्वभाव को देखकर वापस लौट आए। अधर्म के प्रति सदैव क्रोध परायण करने वाले भगवान परशुराम जी ने अश्वमेघ महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दी और उनके आदेशानुसार समहेंद्र पर्वत पर चले गए और आज भी वहीं पर निवास करते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब विष्णु के कल्कि अवतार जन्म लेंगे तब भी परशुराम आएंगे और उन्हें शस्त्र प्रदान करेंगे। अब ये समय कब आएगा कोई बता तो नहीं सकता, पर हमारी धर्म पर इतनी आस्था जरूर है कि परशुराम के इस चमत्कार की कहानी सुनी और कही जाएगी, क्योंकि हम सबका इस पृथ्वी पर एक न एक दिन अंत जरूर हो जाएगा, पर परशुराम हमेशा रहेंगे धर्म की रक्षा के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ हमारे ही चैनल एक कहानी में। मैं हूं आरजे प्रवीण और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में।